हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा जो टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स। क्योंकि जो फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो अभी हम जो डाउट सेशन लेने वाले हैं वो फ्लूइड स्टैटिक का है और जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप उस क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना जरूरी है। जो आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, गेज प्रेशर के बारे में, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में, या कुछ डिवाइसेस के बारे में आपने स्टडी किया होगा, जैसे बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, चाहे वो ओपन ट्यूब हो या मरकरी हो या कोई भी लिक्विड का हो, आपने स्टडी किया होगा। उसके साथ साथ आपने पास्कल का भी नियम बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि हमारे पास हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर होता है। और उसके अलावा और भी टॉपिक्स आपने साथ के साथ डिस्कस किया होगा, है ना। जैसे हमारे पास लिक्विड कॉलम के द्वारा जो है फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है, तो उनके द्वारा भी हम लोग को आज पढ़ना है। थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे जिससे आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। जैसे अगर आपके पास बात आती है, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जैसे डेंसिटी पहले समझ लीजिए। डेंसिटी है आपका, जैसे मरकरी का डेंसिटी आपको याद रखना होगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये जो टर्म हम ये जो वैल्यूज सब लिख रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल जो है वैल्यू है और इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते रहता है। अगर वाटर की डेंसिटी अगर कही जाए तो 10⁻³ होता है kg पर मीटर क्यूब। अभी मैं ये एक संक्षेप बता रहा हूं मैं, है ना। आइस का अगर कहा जाए तो 900 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये दो ज्यादा इंपोर्टेंट है जो बार बार आपको परेशान करते हैं। आपने प्रेशर का फॉर्मूला बहुत तरीके से पढ़ोगे। जैसे एक प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। आपने जैसे डेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ोगे मास बाय वॉल्यूम। आपने प्रेशर का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ठीक है, आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े होंगे और भी फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा। प्रेशर का फॉर्मूला ρGH, है ना। तो आपने चीजों को समझा है। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर बात की जाए एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो जैसे देखिए मान ली एक कंटेनर आपने ले लिया, जैसे एक कंटेनर हमने ले लिया, यह आपका जो है अपर लेयर है, टॉप लेयर है। अब हमको इस पॉइंट का प्रेशर मालूम करना है, यानी H हाइट का प्रेशर मालूम करना। कैसे मालूम करेंगे पता है? ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर पता क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट प्रेशर जो मालूम करते हैं उसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो अगर हमें बी पॉइंट का एग्जैक्ट प्रेशर मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? तो आपको बी पॉइंट का प्रेशर मालूम करना है तो क्या करेंगे, आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए पॉइंट का प्लस यहां से यहां का जो हमारा प्रेशर होगा वो जगह ρGH, ये हमारा होता है ना। अगर बी पॉइंट का प्रेशर मालूम करना ये होगा। अगर हमें बॉटम का अगर मालूम है करना है तो क्या हो जाएगा, पीडी का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρG। यहां पे आपका हाइट 1 मान लीजिए, ये आपका हाइट 2 मान लीजिए। दो हाइट है तो ρGH1 प्लस ρGH2, ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो बेसिकली क्लास में जो है हो रहा था तो कुछ बच गया, तो मैंने कहा कि हम इसको जो है रिकॉर्ड करके हम आपको डाल देंगे, तो आप वहां पे इजी वे में समझ जाइएगा। अगर कोई बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आप दोबारा भी समझ सकते हैं ना, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर मान लीजिए एक बार में कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम इजी वे में करते हुए चलेंगे। हमारी कोशिश रहती यही है कि फिजिक्स को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना है ना। हमारा हमेशा कोशिश है कि इजी समझाना, इजी तरीके से, है ना। झूठ का हो हा नहीं करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से समझना है, इसको बहुत तरीके से समझाना है।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो लिख रहे हैं, हमारे क्लास में जो चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उसके लिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर, जैसे जो न्यू व्यूअर है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो क्लास ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब समझिए बात को, सवाल क्या कहता है। मैं सवाल को पहले रीड करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल कह रहा है कि अ क्लोज्ड सिलेंडर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2D अप टू हाइट 4h। यानी एक क्लोज सिलेंडर ले लीजिए और उसको लिक्विड से भर दीजिए, और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 2D है, ठीक, टू ए हाइट ऑफ 4h। कहां तक भरना है? 4h हाइट तक भरना है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इफ द वीकर इज एट रेस्ट, और वीकर क्या आपका रेस्ट में है, ठीक है, देन द मीन प्रेशर ऑफ बॉल, तो हमको मीन प्रेशर निकालना है किसी दीवार का। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप क्लोज सिलेंडर बना लीजिए। हमने क्लोज सिलेंडर बना लिया, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा समझने में। आपने क्लोज सिलेंडर ले लिया जिसकी हाइट कितना है? 4h, ठीक है, हाइट 4h है। और कहा गया क्या कि ये क्लोज सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है? क्लोज्ड सिलेंडर। सवाल कह रहे हैं कि एक क्लोज सिलेंडर है जिसकी हाइट 4h है, और इस क्लोज सिलेंडर के अंदर में हमने फिल्ड कर दिया है, क्या फिल कर दिया है? आपने फिल कर दिया है लिक्विड, ठीक है, फिल कर दिया। और ये सिलेंडर याद रखिएगा क्लोज सिलेंडर है ना। आपने लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2D है, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी 2D है, लिक्विड डेंसिटी। और हाइट कितना है आपका? 4h। ये डेटा दिया हुआ है सवाल में। अब मालूम होना चाहिए कि क्लोज सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 0, है ना। तो हमें यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 0 होगा, और हमें हमारा इस पूरे वॉल का हमें मीन प्रेशर बताना है। तो सबसे पहली बात, आपको मीन प्रेशर कैसे निकाला जाता है, जिसको एवरेज प्रेशर भी कहते हैं। तो PATM प्लस इस पूरे सिलेंडर का ρGH/2। हम एवरेज निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं जैसे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4/4, ऐसे करते हैं। अब देखा गया कि हमारे पास, ठीक है, हमको सवाल में क्या निकालना है? P एवरेज निकालना। ध्यान समझिएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो PATM की वैल्यू क्या है? 0। क्यों? क्योंकि क्लोज सिलेंडर है। ρGH/2, तो आपके पास कितना आ गया एवरेज? ρGH/2 आ गया। अब देखिए जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर काम किया जाए तो डेंसिटी हमारा कितना हो गया? 2D, ग्रेविटी का G, और H की वैल्यू क्या हो गया? 4h/2। आपका ये हमारे यहां पर देखा गया कि कैलकुलेशन करने के बाद 4DGH, यह आपका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया? फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो हम रीड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। अ यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड। एक यानी कि आपके पास एक वेसल है, एक यूनिफॉर्म एक जैसा वेसल है, मतलब बर्तन आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। फिल्ड विद लिक्विड, उसको लिक्विड से भरा जाता है, और वो लिक्विड की डेंसिटी सवाल में दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द वेसल? क्या होगा फोर्स? फोर्स क्या होगा उस बर्तन के, यानी उस वेसल के बेस पर। बेस मतलब क्या? बॉटम पर, ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड के कारण। सवाल है कि आप एक वेसल लेना है, उसमें लिक्विड भर देना है, और लिक्विड भरने के बाद बताना है कि हमें बेस पर यानी बॉटम पे फोर्स कितना होगा।
ये मालूम करना है। डायग्राम दिया हुआ है सवाल में ही, हम सवाल में डायग्राम को फिर से हम रिटर्न बैक उतार देते हैं। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम समझ लीजिए। इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है ठीक डबल 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। जो सवाल में दिया हुआ है वो सवाल आपको डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम को अभी हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ये दिया हुआ है। और कहा गया हमारे पास इसका जो हमारा हाइट है 0.9 मीटर है। तो कह रहा है सवाल में कि इस बेस पर हमारा जो है क्या होगा, प्रेशर। क्योंकि सवाल में जो दिया हुआ है सवाल के हिसाब से हम लोग काम करना है और सवाल के हिसाब से काम करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आप जानते ही हैं कि आपको हाइट दे रखा है डेटा में 0.9 मीटर, एरिया दे रखा है 4 इंटू बेस का एरिया 4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये देखना है, और हमारा जो डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना है हमारा सवाल में दे रखा है। आप जब सवाल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। हो गया। और आपको पता है बेस मतलब ग्रेविटी का फोर्स लगना ही है, जी की वैल्यू आपको 10 चलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमको निकालना है फोर्स। तो आपको जो है आप जानते हैं कि देखिए फोर्स निकालना है तो हमको प्रेशर भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। मतलब आप जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A, इक्वेशन फर्स्ट। एक फॉर्मूला यह होता है ρGH, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से देखिएगा कि पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर क्या होगा कि LHS सेम, तो उसके RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी F/A इक्वल टू ρGH। ठीक है, ये सब सवाल में गिवन है। कह रहा है कि इस बेस पर हमारा फोर्स कितना होगा ये मालूम करना है। तो अब देखिए F बराबर क्या हो गया, इधर ले आते हैं तो ρGH इंटू A। अब हमको फोर्स निकालना है, तो डेंसिटी की वैल्यू कितना देगा 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 0.9 मीटर, इनटू एरिया कितना दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए एक तो ये है कि ये पॉइंट डिलीट हुआ तो नीचे 10 आ गया, +3 -3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36 न्यूटन। ये आपका आंसर हुआ, यानी इस बेस पर जो है 36 न्यूटन का आपको फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और न्यू व्यूअर्स के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सवाल को हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। सवाल में है कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल बनाएंगे तो और मजा आएगा। तो इसलिए सवाल जो भी है कॉन्सेप्ट से पढ़िए, सवाल लिखा भी रहता है, और सवाल जब पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन 10 क्या कहता है, सवाल पढ़िए। कह रहा है क्या हमारे पास, सवाल कहता है द प्रेशर एट अ पॉइंट इन वाटर इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वाटर का जो प्रेशर है वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द डेप्थ बिलो दिस पॉइंट वेयर द प्रेशर बिकम्स डबल, यानी हमको पता करना है कि कितना डेप्थ पे, कितनी गहराई पे
जो प्रेशर वाटर का जो है डबल हो जाएगा। मतलब आप मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहां पर इसका जो है प्रेशर दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सवाल है। और ये किसका प्रेशर है? वाटर का। और कह रहे हैं कि कितनी गहराई पे, मान लीजिए हमने एच हाइट ले लिया, हमने मान लिया एच हाइट, कहीं कितनी गहराई पे, यानी दूसरा पॉइंट ले लिया एच हाइट पर, तो कितनी गहराई पे इसका जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। तो ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सवाल समझे आप? कहने का मतलब ये है, जहां पे जी की वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, सवाल में दे रखा है। सवाल कह रहा है क्या कि आपका जो है किसी एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वाटर का प्रेशर इतना है, तो कितनी डेप्थ अंदर जाएंगे, कितनी गहराई में जाएंगे कि वो वाटर का प्रेशर डबल हो जाएगा। तो हमको कुल मिलाकर हाइट निकालना है, लेकिन आपका प्रेशर क्या है? डबल हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज का मतलब क्या? चेंज इन प्रेशर आपने पढ़ा होगा। जैसे इसका तो फॉर्मूला होता है रो जी एच, इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान। चलिए, प्रेशर चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर इनटू रो जी एच। आपने पढ़ा होगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, टॉपिक का नाम हम पढ़ाए भी हुए। प्रेशर ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन देखना है, वही फॉर्मूला लग रहा है। तो चलिए P2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 20, P1 की वैल्यू दे रखा है 10, और जो डेंसिटी किसकी है? वाटर की, मतलब 10⁻3, G मतलब ग्रेविटी 10, और हाइट हमको मालूम करना है। तो पता चला हमारे पास कितना हो गया? ये 10 हो गया, 10 का पावर 3 इंटू 10 इंटू एच। अब देखिएगा गौर से, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, अब क्या बच गया? एच बराबर क्या हमारे, देखिए तो हमारे पास ये 10 का पावर 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा, इक्वल टू एच। ये आपका जो है, ये आपका मीटर में हो गया। तो आपको पता है कि जैसे एक सेंटीमीटर बराबर, आप जानते 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, और 1 mm बराबर क्या होता है? 1/1000, यानी 1000 मीटर के, इसके बराबर होता है। तो देखिएगा कि 1/10 का पावर 3 का मतलब 1000 मीटर इंटू एच, और ये जो बराबर किसके है? 1 mm के, यानी एच बराबर ये इसकी किसके बराबर है? 1 mm के। तो पता चला होगा कि हमारा जो है 1 mm डेप्थ पे इसकी प्रेशर क्या हो जाएगी? वाटर की प्रेशर डबल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है उसमें हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बात को। अब आगे इस सवाल को आप उतार लीजिए, तब ढंग समझिएगा कि हमने कैसे कैसे सवाल को समझाया, रिपीट किया है सवाल को, ध्यान समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इसलिए जब भी हो तो सवाल को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि सवाल कहता क्या है, सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है, कहां पे कहना चाह रहा है, उसको कैसे थॉट करेंगे, सवाल को सवाल में कैसे डूबेंगे, इस सब चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंटेनर लिया गया है, उसमें 2 लिक्विड भरा गया है, उस कंटेनर का एरिया ए है। समझ लीजिए सवाल क्या हुआ? अ कंटेनर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एक कंटेनर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और वो कंटेनर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आराम से रखा हुआ है। होल्ड टू इमिसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, यानी उस कंटेनर के अंदर में 2 आपका इमिसिबल जो है आपका जो है लिक्विड रखा हुआ है, यानी इनकम्प्रेसिबल रखा हुआ है। इसका मतलब यह कि ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो, ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो, इमिसिबल, मिक्स ना होना। तो 2 लिक्विड लेंगे, दोनों मिक्स नहीं होगा, मतलब आपको पता चलेगा। जैसे वाटर, अगर मरकरी को एक साथ रख दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, और मरकरी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मरकरी नीचे लेवल पे रहेगा, और हमारा जो है अपर लेयर पे, जो अपर लेयर पे कौन रहेगा? वाटर रहेगा, डेंसिटी के हिसाब से। तो ये भी उसी हिसाब से किताब से है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक कंटेनर ले लीजिए सवाल को, फिर उसके बाद कह रहा है कि शोन इन फिगर द लोअर डेंसिटी इन लिक्विड इज ओपन टू एटमोस्फेयर हैविंग P0, the pressure at the bottom
ऑफ द कंटेनर। तो हमें बताना है कि कंटेनर के बॉटम पे क्या प्रेशर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि आपको एक कंटेनर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंटेनर हमने बना लिया, एकदम साफ साफ बनाना है इस चीज को। कंटेनर हमने बना लिया और इस कंटेनर को और एक कंटेनर का एरिया सेम है ना। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं, उसमें दिखाने वाले हैं कि हमारे पास दो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, एक का डेंसिटी रो है, एक का डेंसिटी। अब देखिए, अब यहां पर एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो है यहां पर जो आपको जो है दो तरीके का लिक्विड है, ठीक है। आप मान लीजिए एक लिक्विड इस तरीके से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको जो है दो तरीके का आपको लिक्विड है, और ये लिक्विड एक लिक्विड ये हो गया, इसकी डेंसिटी मान लीजिए आपको यहां पे सवाल में क्या दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, एक लिक्विड हो गया। अब दूसरा लिक्विड हम बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा लिक्विड बना रहे हैं इस तरीके से, आपको साफ साफ पता चलता होगा कि ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं है। एक लिक्विड ये हो गया और एक लिक्विड दिखा दिया हम रेड कलर में, जिसकी डेंसिटी आपका सिग्मा है, और ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0 है, ठीक है, सवाल के हिसाब से। तो कहा गया कि इस बेस का, यानी इस बेस का आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहां पर इस बेस का, हमको इस बेस पे प्रेशर मालूम करना है सवाल के हिसाब से। तो चलिए हम लोग सवाल के हिसाब से बनाएंगे प्रेशर। अब सुनिए कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आपको यहां पर प्रेशर निकालना है बॉटम का, हमने लिख दिया बॉटम, पता चला ना बेस का। सबसे पहले आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा अपर लेयर P0 प्लस इसका हो जाएगा रो GH, डेंसिटी हमारा सेम है, प्लस अब पता है ना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो GH होता है। तो यहां पे तो सिर्फ डेंसिटी का डेंसिटी है, यहां पे डेंसिटी आपका 2 डेंसिटी है, तो 2 रो GH। अब देखिएगा यहां पर कि P बॉटम का जो वैल्यू आ रहा है, पहली बात कि अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर, जैसे आप बोतल खोलते हैं और सबसे ऊपरी लेयर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कि आपका जो है एटमॉस्फेयर का जो एयर से जो प्रेशर एक्सर्ट की जाती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हमें बॉटम का जो है हमको प्रेशर मालूम करना, तो ये सवाल आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पे सवाल दिया हुआ है, एकदम गजब तरीके से सवाल को समझना। तो सबसे अपर लेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर इस लिक्विड का प्रेशर निकालेंगे तो रो GH, फिर इस लिक्विड का निकालेंगे तो रो GH। यहाँ पे रो कितना दिया, डेंसिटी कितना दिया, 2 रो दिया, 2 रो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए P0 प्लस 2 रो क्या हो जाएगा, 3 रो GH हो गया। ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया, है ना, इजी वे में समझ गया। इसका हो गया रो GH, इसका भी हो जाएगा 2 रो GH। अब सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 3 रो GH हो गया। चलिए फिर हम आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 12 देखेंगे। तो ध्यान से किसी भी सवाल को बनाएगा, सवाल एक अच्छे लेवल का है, एक अच्छे जानदार क्वेश्चन है, और सवाल को बनाने के साथ साथ आप सवाल को ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, ये आपको आता है जैसे एटमॉस्फेरिक, यानी किसी भी प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, या आपने पढ़ा होगा मरकरी बैरोमीटर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस हर तरीके का है, उस पर हम लोग ध्यान देते हुए काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 12। सवाल देखिए क्या कहता है सवाल, कह रहे क्या, व्हाट इज द बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ अ लिक्विड, यानी किसी लिक्विड का बैरोमेट्रिक हाइट क्या होगा, किसी लिक्विड का, यार मेंशन कर दे रहा हूं मैं, लिक्विड कह रहा है, उसका हाइट मालूम करना है, बैरोमेट्रिक हाइट, और उस लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्लेस वेयर दैट फॉर वेयर दस, यानी उसके अगले जगह पर देखिएगा कि मरकरी बैरोमीटर की हाइट दे रखा है, यानी आपको दो लिक्विड हो गया, एक तो लिक्विड का लिक्विड ही दे रखा है, मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन तरीके का लिक्विड है, लेकिन दूसरा जो दे रखा है कंटेनर में वो आपको लिक्विड का नाम दे रखा है मरकरी। तो सबसे पहले आपको जो है ये बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। एक कंटेनर इस तरीके से, एक कंटेनर जो है हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कोई भी चीज इंसान से टफ नहीं है, हर इंसान ने बड़े बड़े चीजों को सॉल्व किया है, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। और जो स्टूडेंट
ध्यान से पढ़ेंगे उसको बहुत समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें एक लिक्विड भर दिया, इसमें लिक्विड भर दिया गया है, ठीक है, और इसमें बैरोमेट्रिक लगा दिया गया है। बैरोमेट्रिक लगाएंगे तो इसका हमको हाइट मालूम करना है, हाइट, एच हाइट, ठीक है। इसमें लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कितना दे रखा है यहां पर, इस सवाल में लिक्विड की डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है शायद, हाँ यही है। अब दूसरा हमारा कंटेनर में मरकरी भर दिया है। सवाल कह रहा है हमारा, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है हमारे पास, हमने क्या किया, मरकरी भर दिया इसके अंदर में, मरकरी भर दिया गया। और इसके अंदर में देखिएगा जब सवाल में मरकरी जब भरते हैं तो इसकी हाइट दे रखा है सवाल के अंदर में, कितना हाइट दे रखा है, याद रखिएगा 70 सेंटीमीटर दे रखा है। और मरकरी की डेंसिटी सबको मालूम है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारे पास है, 3 और केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको केजी में नहीं, हमको डाइन करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको हाइट मालूम करना है। और इसके लिए हम लोग को ध्यान से, क्योंकि हमारे पास सवाल जो कह रहा है व्हाट इज द बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को इतना दिया हुआ है, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे डाइन नहीं होगा, यहां पे हमारे पास ग्राम होगा। तो आपको पता है कि यहां पर केजी पर मीटर क्यूब है, अगर इसको चेंज करेंगे तो 13.6 आएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं। 13.6 ग्राम की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल को ध्यान दीजिएगा, यहां पे सवाल क्या कह रहा है, पहले इसकी डेंसिटी निकाल लीजिए, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल है। तो रो जी एच डेंसिटी 1 H1 बराबर इसका निकालेंगे रो जी H2, ठीक है। यहां पे लिक्विड है L कर दिया, यहां पे मरकरी है तो H कर दिया। अब गौर करिएगा यहां पर आपको जो है ग्रेविटी आपस में कैंसिल हो रहा है, और ये हमारा ये लिक्विड है, हाइट का लिक्विड है ना, हाइट का लिक्विड L कर दिया मैं। तो यहां पे डेंसिटी केवल HL निकालना है, तो क्या हो गया, रो Hg इंटू H2 अपॉन ये आ जाएगा रो इंटू L। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, Hg का 13.6, ठीक है। अब हाइट हमारे पास कितना दे रखा है 70 अपॉन इसका लिक्विड का कितना दे रखा है हमारे पास 3.4। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जैसे जो भी आए इसका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, कोई बच्चा अगर बनाएंगे, अगर उसको नहीं पता चल रहा है तो इसका आंसर आएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है, 280 सेंटीमीटर आएगा। सवाल समझे, मतलब एक में लिक्विड भर दिया गया, एक में मरकरी भर दिया गया। तो कह रहा है कि भाई मरकरी जो भरा गया तो उसका बैरोमेट्रिक पे जो है ना उसका 70 सेंटीमीटर रीड हुआ, और इसका कितने हाइट पे रीड होगा। तो इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, रो जी एच करके काम कर दिया, जिसमें हमारी ग्रेविटी कैंसिल हो गया। अब हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। अब समझिए बात को, अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सेकंड, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब सवाल हमने देखा कि उसी टाइप का, तो हमने इसको इरेज नहीं किया। अब सवाल देखिए, कह रहा क्या कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, क्या होगा लिक्विड की हाइट, ठीक है, कौन सी हाइट, तो हमारे पास यहां पर किसी बैरोमेट्रिक की, तो ये हमको हाइट मालूम करना है। जैसे एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड भर दिया, इसकी हाइट मालूम करना है। और कह रहा क्या, अगर हमारा मरकरी का हाइट 75 सेंटीमीटर हो, गौर करिएगा कितना हो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको जो है इसका हाइट बताना है। फिर वही काम है, आपको सेम क्वेश्चन से 12 जैसा
इजी सवाल है। आप कैसे करेंगे, रो जी एच इक्वल टू रो जी एच, यहां पे लिक्विड है तो एल कर दिया, यहां पे मरकरी है, मरकरी लिख दे रहा हूं मैं, मरकरी, तो मरकरी है तो हमने एच जी कर दिया, और ये हमने हाइट ऑफ मरकरी कर दिया जो बैरोमेट्रिक में है। जी से जी कैंसिल हो गया। आपको हाइट ऑफ लिक्विड मालूम करना है, तो रो एच जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी बाय लिक्विड का डेंसिटी। यहां पे एच जी का कितना हुआ, 13.6, हाइट 75 अपॉन लिक्विड का जो हमारा हाइट है सर डेंसिटी है, वो सवाल के हिसाब से, सवाल में कितना दिया हुआ, 4.53 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा, यहां पर 225 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे, इस सवाल सबको ध्यान से बनाना है, और अच्छे सवाल है, तो जब सवाल अच्छा होता है तो हम लोग को अच्छा सवाल बनाने की हिम्मत जुटती है। चलिए फिर आगे सवाल करें। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरीके से आप सवाल को जब पढ़ेंगे तो सवाल बहुत मजेदार आएगा। ठीक है, अब सवाल देखिए, आंसर है 14 का हम बनाएंगे। सवाल पहले हम पढ़ेंगे, सवाल को समझाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। कह रहा क्या, देयर आर 4 सिलेंडर, कितना सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, जिसका डायमेंशन सेम है, यानी देयर आर 4 सिलेंडर के वेसल्स आइडेंटिकल इन डायमेंशंस इफ दीज आर फिल्ड विद इक्वल मासेस। अब कह रहा है कि 4 सिलेंडर जो हमने लिया है वो चारों का डायमेंशन सेम है, मतलब उसका एरिया भी सेम है, उसकी हाइट भी सेम है, और उसमें सेम अमाउंट में आपका क्या भरा गया है, आपका मास भरा गया है, इक्वल मास। लेकिन लिक्विड आपका अलग अलग है, किसी में आपने वाटर भर दिया, किसी में आपने मरकरी भर दिया, किसी में ऑयल भर दिया, किसी में कुछ और भर दिया। तो 4 सिलेंडर लिया, गौर करिएगा, जैसे हमने छोटे छोटे सिलेंडर ही बना देते हैं। जैसे एक सिलेंडर आपका ये हो गया, गौर करिएगा, सिलेंडर नंबर ए, एक और सिलेंडर ले लिया, चारों सिलेंडर सेम हाइट का लेंगे, सेम डायमेंशन का लेंगे। दूसरा सिलेंडर बी हो गया, तीसरा सिलेंडर हमने ले लिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हमने लिया सी सिलेंडर, और चौथा सिलेंडर हमने बना लिया, और ये हो गया चौथा सिलेंडर। तो आप जब सवाल को देखते हैं और सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर याद रखें सिलेंडर नंबर 4, यार ये कह रहा है कि डायमेंशनली इक्वल है। ठीक है, डायमेंशनली सेम है, डायमेंशंस आर सेम, यानी इसका जो आपका एरिया सेम है और इसकी हाइट सेम है, और मास भी क्या है, सवाल में इक्वल है। लिक्विड क्या है आपका, डिफरेंट है, लिक्विड क्या है, डिफरेंट है। याद रखिएगा, डिफरेंट का मतलब अलग अलग लिक्विड भर दिए सब में, लेकिन सेम अमाउंट में। अगर मान लीजिए 500 ग्राम वाटर है, तो अगर दूसरे वाले में 500 ग्राम आपको दूसरा लिक्विड भरना है, तीसरे वाले में 500 ग्राम को तीसरा लिक्विड भरना है, लिक्विड अलग अलग होगा, अमाउंट सेम होगा। अब देखिए हमारे पास, तो सवाल कह रहा है क्या कि बताइए कि हमारे पास कि प्रेशर ऑफ वेसल्स आपका कैसा होगा, यानी कि हर वेसल्स का आपका प्रेशर कैसा होगा। चलिए हम लोग जानते हैं। अब बात आती है कि हम लोग को जो है, हम लोग जानते हैं भैया, गौर करिएगा बात को, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। आप देख रहे हैं जी की वैल्यू हमेशा सबके लिए सेम होगी। यहां पे गौर करिएगा, जो हमारा जी है उसकी वैल्यू, हमारा जी की जो वैल्यू है ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल वेसल्स। ये बात तो सही है, सारे वेसल्स के लिए सेम हमारे पास वैल्यू होगी। अब हमको बचा ये रो और जी, यानी कि डेंसिटी और एच। इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ मास निकालते हैं। वी नो नाउ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका अगर वॉल्यूम निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, क्योंकि सबकी हाइट भी सेम होगी, डायमेंशन भी सेम है, सबकी हाइट एच है, सबका एरिया सेम है। ओके, तो एच ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा कि रो इंटू एच बराबर एम बाई ए, मतलब एम बाई ए जो है आपका रो एच सबके लिए कांस्टेंट है।
यानी ये जो रो एच है वो आपका ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा सारे के लिए, क्योंकि मास सेम है और सबका एरिया क्या है, सेम है। तो मतलब रो एच क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट। मतलब जितना पहले वाले वेसल में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर आपका दूसरे वाले में होगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो हमेशा सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और रो एच भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, क्योंकि मास बट्टा एरिया है, यानी मास सबके लिए सेम है, सेम अमाउंट हमने डाला है और सबका सब वेसल्स का एरिया क्या सेम है। तो ये दोनों सबके लिए ये जो कांस्टेंट ना हो जाएगा रो एच के लिए, तो सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए एक जैसा। तो ये दोनों भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो तीनों जो है सारे वेसल्स के लिए क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो कहा गया प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी बराबर प्रेशर ऑफ डी बराबर प्रेशर ऑफ सी। ठीक है सबके लिए। अब मतलब सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया एरिया इनटू हाइट। ठीक है, आपने क्या किया कि एच यहां पर जो है, यहां पर एच को उधर ले गए, मतलब m बट्टे ए आ गया। और मास जो है सब वेसल में, यानी सारे बर्तन यानी सारे बॉडी में हमने सेम अमाउंट में आपने मास रखा है, इक्वल मास। और सबका एरिया जो है सेम है, क्योंकि सवाल में कह रहा है डायमेंशन आर सेम, तो ये भी से इक्वल है ना, यानी सेम है। तो ये भी और ये सेम है, तो मतलब कांस्टेंट ना हो गया। तो कांस्टेंट जो हो गया, तो इन दोनों के लिए ये कांस्टेंट हो गया, मतलब m बट्टा ए क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब रो एच क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी रो एच की वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। कैसे, m की वैल्यू सेम, ए के एरिया की वैल्यू भी सेम, तो कांस्टेंट हो गया। तो ये और ये कांस्टेंट, तो ये भी तो कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट, मतलब प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी बराबर प्रेशर ऑफ सी बराबर प्रेशर ऑफ डी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन जो होगा आप देख लीजिए, सवाल को एकदम बहुत गहराई से समझिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर आप मिटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन जब 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख रहे हो, ठंडी थोड़ा लग रहा है तो ताकत लगाना पड़ रहा है ना, केमिकल से बना होता है इसलिए। अगला सवाल देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब कह रहा है सवाल डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से बना लेते हैं। एक वेसल है जिसके अंदर में दो तरीके का लिक्विड भरा हुआ है, रो 1 और रो 2, दोनों की डेंसिटी सवाल में दिया हुआ है और फिगर में भी दिया हुआ है। तो बताइए कि उस वेसल, उस बर्तन के बॉटम पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। शायद इससे पहले ऐसा सवाल हम बना चुके हैं, तो चलिए हम सवाल को हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से है, मतलब एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया, ठीक है, A1 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया दे रखा है A2 बराबर 2 × 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है और कह रहा है कि हाइट आपका सेम है 0.2 मीटर, इसका भी दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक तो आपको बताना है कि बॉटम पे, यानी इस पे फोर्स कितना पड़ा, ये फोर्स मालूम करना है। सवाल में देखिए जो जो दिया हुआ है इसमें अलग तरीके का लिक्विड भरा हुआ है, दो इतना तक, इतना हाइट तक, और फिर उसके बाद जो है दूसरे में, यानी ये आपको आधा बांट दिया, आधा बांट दिया, तो यहां पे आपका दूसरा लिक्विड भरा हुआ। तो बताइए इनके वजह से बॉटम पे कितना प्रेशर पड़ा है। तो हम लोग को यही मालूम करना है कि हमको इसका प्रेशर पहले निकाल लीजिए, प्रेशर 1 और प्रेशर 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो सवाल में जो जो डेंसिटी दे रखा है वो समझ लीजिए। एक में हमारा सवाल के हिसाब से देखते हैं कि सवाल में जो डेंसिटी दिया हुआ है वो है 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, और रो 2 की वैल्यू दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हम लोग को यहां पर देखना जी की वैल्यू दे रखा है सवाल के अंदर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सवाल लीजिए, सवाल को आपको टोटल प्रेशर निकालना है P1 प्लस P2। अब जब देखेंगे कि पहला बॉडी का जो प्रेशर, ये प्रेशर मतलब इस वाले लिक्विड का
यानी इस वाले इतने का, जो ब्लैक कलर में इसका निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहां पर कि हम लोग निकालेंगे रो जी एच। यहां पहला प्रेशर है तो हम H1 कर दिए, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रो जी एच। यहां पे 2 दिया हुआ है तो हमने 2 लिख दिया। अब यहां पे गौर करिएगा कि हमारे पास जो जी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो जी की वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो जी की वैल्यू है कॉमन है, रो 1 H1 हाइट प्लस रो 2 H2 हाइट। अब यहां पे जी की वैल्यू हो गया 10, ठीक है। अब यहां पे रो 1 की वैल्यू कितना हो गया 800, गौर करिएगा बात को, 800 और पहला हाइट कितना दे रखा है 0.2 प्लस दूसरा जो डेंसिटी दे रखा है वो 1000 इनटू H2 कितना दे रखा है 0.2, डिलीट किए 10 आ गया, कैंसिल कर दिया, डिलीट किए 10 आ गया, कैंसिल आउट कर दिए, तो कितना हो गया 10 और 160 प्लस 200 तो कितना आ गया 360, 3600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको फोर्स मालूम करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, बॉटम का निकालना है। तो हमारा प्रेशर कितना हो गया हमारे पास 3600 इंटू एरिया कितना है 10 टू दी पावर -3 है ना, 3600 इंटू 2 और 10 का पावर -3 है तो क्या हो जाएगा 10 का पावर +3, मतलब 10 का पावर +3 का मतलब क्या हो गया 1000। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर -3 है ना, इसको प्रोपोर्शन चेंज करेंगे तो 10 का पावर 3 लिख दिए, और 10 का पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं आप 1000 लिख सकते हैं। कितना 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 6 10 यानी 36/5 न्यूटन, यानी आपको जो है 7 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, क्या 7.2 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है फाइनल आंसर 7.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। जल्दी से इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी उतारते हुए काम चलते हैं जल्दी जल्दी। अब यहां पर ठीक है, चलिए तो हम सवाल देखते हैं, इसको जब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए। लास्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सवाल पढ़ रहा हूं मैं। एन एयर फिल्ड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें हवा भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बैलून है इस तरीके से और इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस, इसमें एयर फील्ड है यानी हवा फील्ड भरा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, एयर फील्ड है। अब देखिए कि इस बैलून को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि समुद्र है ना, समुद्र, तो ये आपका समुद्र का अपर लेयर हो गया, टॉप लेयर हो गया। और इस बैलून को, यानी जो बैलून हमने, ठीक है, यहां पर सवाल में हम लोग को, यहां पर सवाल में जो है एयर फील्ड हमारा कह रहा है कि स्फेरिकल बैलून है। तो इस बैलून को हमने क्या किया, ठीक है, इस बैलून को हमने समुद्र के अंदर 100 मीटर अंदर दिया, ठीक है। सवाल समझ लीजिए, लिखा हुआ है एयर फील्ड स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is at depth of 100 meter below the water surface in the ocean, यानी समुद्र के में जो है 100 मीटर गहराई में एक बैलून, जो हवा भरा हुआ बैलून है, उसको 100 मीटर गहराई में समुद्र में डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे ये हमारा बैलून है, इसको हमने क्या किया 100 मीटर अंदर, यानी ये 100 मीटर हमने अंदर इसमें बैलून डाल दिया, ये बैलून को, ठीक है, बैलून डाल दिया। तो बताइए इस बैलून पे हमारा प्रेशर कितना पड़ेगा, इस बैलून पे प्रेशर कितना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है आपका। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास हम लोग प्रेशर निकालना स्टार्ट करते हैं, और आपको जो जो चीज दे रखा है, ठीक है, आपका जो है बैलून का प्रेशर निकालेंगे, बैलून का। तो सबसे पहले ये अपर लेयर है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना ही पढ़ना है, PATM,
प्लस ये आपका हाइट है यानी रो जी एच, ठीक है। तो मतलब पीबी बराबर पीएटीएम। पीएटीएम का मतलब ये कि आपको जो है सवाल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लस डेंसिटी ऑफ क्या है, वाटर है ना। ओशन में क्या होता है, पानी होता है, वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 10 का पावर 3, ठीक है। जी की वैल्यू है सवाल में 10 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 100। हाइट कितना दिया हुआ है, डेप्थ कितना दिया हुआ, 100 मीटर। अब गौर करिएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 प्लस, बच्चे कैलकुलेशन करना बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। अब देखिए 3 है, 4 5 6, 10 का पावर 6 हो गया। अब देखिए दोनों में आपका 10 का पावर 5 कॉमन लग रहा है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी है, ये तो है, ये है, इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, तो हमारे इसमें से कॉमन निकालते हैं 10 का पावर 5 तो 1 बच जाएगा, इसमें निकालेंगे तो इसमें 10 बच जाएगा। इसलिए इसका जो है बैलून जो है 100 मीटर गहराई में, इसकी प्रेशर कितना हो गया, 11 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह आप लोगों के लिए ये लास्ट सवाल था। ये सवाल आपका जो फ्लूइड स्टैटिक पे था। आप एक एक सवाल को बनाइए, एक एक सवाल को समझिए, और सवाल की डेप्थ को समझकर आप इसको सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप ऐसे ही आप लोग देखते रहे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसी वीडियो पे कमेंट मारें, सर ये कंफ्यूजन है, आप हमें बता दीजिए, तो हम हो सकता है कि हम आपको अगले जो है वीडियोस में सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।